तो यहां तक की जो बात हमने समझी है बच्चों, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जब आपको समझाएंगे तब और ज्यादा ये क्लियर होगा। जैसे देखना बच्चे, आपका ये देखना C और C, जैसे CH3, CH2 और ये CH3, इसका IUPAC नाम क्या होगा? ठीक है बच्चे, तो आपको पता ही है कार्बन कितने देखना, आप नंबरिंग करिए, नंबरिंग का भी मैं नियम आपको बताऊंगा, 1 2 3 1 2 3। तो क्या जो हमने चेन को गिना है इससे अलग क्या कुछ बचा? क्या कोई साइड चेन बची? नहीं बचा, यानी सब कुछ इस मेन चेन में आ गया, यानी ये आपकी क्या हो गई पूरी, ये हो गई आपकी मेन चेन। क्या होगी बच्चे? मेन चेन। तो मेन चेन का नाम लिखने के लिए आपको बताया था मेन चेन। ये सब क्या है बच्चे? ये सब मेन चेन के अंदर है। किसमें है ये? मेन चेन, यानी मुख्य श्रृंखला। ठीक है, किसमें बच्चे? मेन चेन। देखिए मेन चेन में आपने ये मेन चेन में है तो कितने हो गए देखना, 1 2 3। तो सबसे पहले 3 के लिए क्या बताया था बच्चे? सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉप। क्या लिखना है बच्चे? प्रॉप। उसके बाद आपको लिखना है बॉन्ड नेम यानी प्राइमरी सफिक्स। और वो क्या है बच्चे? कहीं भी तुम्हें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, ट्रिपल आ रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। और एक बात और मैं बता दूं, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर सिंगल बॉन्ड की वैल्यू खत्म, फिर उसको मानेंगे फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब यहां तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड। तो क्या है सिंगल बॉन्ड का क्या जोड़ना है? मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए बच्चे, आपका जो होता है कार्बन के साथ कार्बन का, इसको बोलते हैं हम सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। और इसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो होता है बच्चे आपका क्या होता है? एन। ये आप नोट कर लेंगे। दूसरा, कार्बन के साथ कार्बन, जिसको क्या बोलते हैं हम? डबल बॉन्ड। और इसका जो आपका सफिक्स होगा वो क्या होगा बच्चे? इन। क्या होगा? इन। और कार्बन के साथ में अगर कार्बन का 3 बंध बनाए, क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रिपल बॉन्ड। और इसका क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बच्चे? इसका होगा आइन, YN, आइन। ये नोट कर लेना। फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है आपको, एल्क यानी रूट नेम, वर्ड रूट, और उसके बाद आपका प्राइमरी सफिक्स यानी बॉन्ड नेम। तो क्या है बच्चे? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बता? एन। तो एन जोड़ दो आप, प्रोप प्लस एन, क्या नाम बना? नाम बना आपका प्रोपेन। बिल्कुल आसान। एक और एग्जांपल ले लो, देखिए CH3 CH, डबल बॉन्ड लगा दो इस बार। देखिए बच्चे, तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, कितना होगा बच्चे? कार्बन की चेन होगी 5। और पूरी की पूरी क्या है बच्चे? मेन चेन। कोई भी इसमें साइड चेन है ही नहीं, कोई भी प्रीफिक्सेस इसमें है नहीं, क्योंकि जब वो आएगा तो हम अच्छे तरीके से आपको उसको समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखिए? सबसे पहले लिखिए 5 का क्या लिखते हैं आप? पेंट। क्या बच्चे? पेंट। पेंट के बाद आपको क्या जोड़ना है? उसके बाद जोड़ना आपको बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम क्या बच्चे आपका? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड। तो क्या डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है बच्चे? इन। क्या आता है? इन। और देखना ध्यान से, और ये है किस नंबर पे? 2 और 3 के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको 2 पे मानेंगे, 3 और 4 के बीच में है तो 3 पे मानेंगे। तो क्या है ये? 2 पे लगा हुआ है आपका इन। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन 1 से ज्यादा अगर संख्या ली, यानी 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, उस पर अगर कोई चीज लगी हुई है तो नंबर लिखना जरूरी है। तो क्या हो गया बच्चे? इनको जोड़िए और इसका नाम हो गया आपका पेंट टू इन। ये इसका हो गया IUPAC नेम। यहां तक समझ में आया आपको? अब मैं आपको समझाता हूं बच्चे, क्या मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं आपको समझाऊंगा इसके किसके बारे में, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या बच्चों? अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको मेन चेन का चुनाव करना है। किसका?
मेन चेन का। देखिए मेन चेन का चुनाव, मेन चेन यानी आपकी मुख्य श्रृंखला, इसका कैसे चुनाव करेंगे? का चुनाव कैसे चुनाव करेंगे? क्योंकि सबसे पहले आपको मेन चेन ही पकड़नी है, और मेन चेन पकड़ने के बाद उसके बाद करनी है नंबरिंग। बात समझना, सबसे पहले आपको लेनी है मेन चेन, उसके बाद करनी है उसकी नंबरिंग, और उसके बाद लिखना आपको आईयूपीएससी ने। ठीक है, तो यही स्टेप है। तो सबसे पहले आप मेन चेन यानी मुख्य श्रृंखला का चुनाव कैसे करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट इसका यह है कि जो चेन है वो लंबी हो। क्या हो बच्चों? लंबी हो, यानी आपको लॉन्ग चेन लेनी है कार्बन की। गिनते टाइम अगर 4 आ रहे हैं और 5 भी आ रहे हैं तो आपको 5 लेना है। क्या लेना है? 5 कार्बन लेना है, यानी चेन जितनी हो सके उतनी लंबी हो। और दूसरी बात, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये मेन चेन में शामिल होने चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना इन्हें, ये मेन चेन में शामिल होने चाहिए। किसमें होनी चाहिए बच्चे? मेन चेन में शामिल होने चाहिए वो। ठीक है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं छोड़ना है और ना सेकंड बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो खैर होता ही है वो। तो क्या क्या नहीं छोड़ना है? फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये मेन चेन में शामिल होने चाहिए, तभी आपकी मेन चेन मानी जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो पहली बात होगी। दूसरी चीज नंबरिंग करना। क्या करना बच्चे? नंबरिंग करना। ये दोनों ही बेहद जरूरी चीजें हैं। अगर ये दोनों चीजें आपको नहीं आई ना तो आईयूपीएससी आप सीख ही नहीं सकते, तो हम सिखाएंगे आपको। तो नंबरिंग करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका, ये नंबरिंग करना। सबसे पहले मेन चेन का चुनाव, उसके बाद नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे? इसका जो वरीयता क्रम है ना नंबरिंग करने का, सबसे पहले तो आपको पता है प्राइमरी कार्बन से आपको नंबरिंग करनी है। प्राइमरी कार्बन होता क्या है बच्चे? प्राइमरी कार्बन होता है जैसे ये सिंगल हो गया, इसके साथ फिर दूसरा कार्बन इधर, ये देखिए, ये इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है? नहीं है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से हम नंबरिंग करते हैं शुरू। किससे करते हैं बच्चे? प्राइमरी कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो इनका वरीयता क्रम है, किधर से नंबरिंग करना शुरू करें, किधर से नंबरिंग करना शुरू करें। तो वरीयता क्रम क्या होता है इनका बच्चे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जहां दिख जाए वहीं से नंबरिंग शुरू कर दो। डबल बॉन्ड मिल जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप ना मिले तो वहां जहां से नजदीक होना ये डबल बॉन्ड, वहां से नंबरिंग शुरू कर दो। जहां से नजदीक दिखे ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वहां से शुरू कर दो। उसके बाद अगर तुम्हें कोई दिखाई दे साइड चेन, जहां भी साइड चेन पास हो वहां से नंबरिंग शुरू कर दो। अगर साइड चेन भी ना, साइड चेन मान लीजिए एक से ज्यादा मिल जाएं तो इनको अल्फाबेट के हिसाब से, क्या बच्चे? अल्फाबेट यानी ABCD के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करेंगे। ये तो हो गया नंबरिंग का वरीयता क्रम। आई होप यहां तक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन चेन का चुनाव कैसे करना है बच्चे? मेन चेन लंबी होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में शामिल होने चाहिए। पहला तो ये याद रखो। नंबरिंग करते टाइम आपको पता ही है कि एक कोने पे से शुरू करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं, तो वो प्राइमरी कार्बन ही होता है। तो प्राइमरी कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं। और वरीयता क्रम यानी अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वहीं से शुरू कर देंगे, डबल बॉन्ड आ जाए, क्या वो दूर हो या पास हो इससे मतलब नहीं है, जहां से नजदीक पड़ेंगे वहीं से नंबरिंग शुरू। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वहां से साइड चेन आ जाए तो वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। और अल्फाबेट के अगर ये दो, मान लीजिए सपोज कीजिए कि दो साइड चेन बराबर दूरी पर आ रही हैं तो किधर से गिने? तो फिर अल्फाबेट के हिसाब से लेंगे। साइड चेन आ रही है एक मिथाइल और एक इथाइल, तो एम मिथाइल बनता है M से और इथाइल बनता है E से, तो किधर से गिनेंगे बच्चे? E की साइड से गिनेंगे। बिल्कुल सही समझे। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको हम मिटा देते हैं।
देखना बच्चे, एक देखना सी 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 सी, और आपका यहां आ गया जी डबल बॉन्ड सी। तो देखिए किधर से गिनना शुरू करें। सबसे पहले तो देखिए, और एक मैं थोड़ा सा और भी लिख देता हूं, चलो और समझाने के लिए, सी, ठीक है, और ये आपका सी। तो मुझे बताइए सबसे पहले आप चुनिए लंबी श्रृंखला यानी लंबी चेन। तो लंबी चेन देखिए कहां से आ रही है, मेन चेन, मेन चेन हो गई ये। देखो मेन चेन में डबल बॉन्ड शामिल करना है, फंक्शनल ग्रुप शामिल करना है, ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल करना है, तो याद ही रखना है आपको। तो ये होगी मेन चेन। देखो 1 2 3 4, यहां 5 होती, और यहां देखना 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब मेन चेन आपकी ये हुई। तो इसका चुनाव कर लिया। चुनाव करने के बाद आपको पता ही है क्या लिखना है। सबसे पहले इसका कार्बन की श्रृंखला का नाम यानी एल्क, ये क्या है, कितना होगा 6 पे, हेक्स, क्या बच्चे, हेक्स। हेक्स के बाद देखना बच्चे, अब नंबरिंग करो जी, पहले तो नंबरिंग कर लो। तो मुझे बताओ इधर से पास पड़ रहा है डबल बॉन्ड कि इधर से पास पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेक्स, तो ये 2 और 3 के बीच में क्या है बच्चे, डबल बॉन्ड, तो मानेंगे किससे, 2 से। तो 2 पे क्या लगा हुआ है आपका, इन, ठीक है, हेक्स टू इन। यहां तक बात समझ में आई। यहां तक तो मैंने पिछले एग्जांपल में भी आपको समझा दिया था। अब प्रॉब्लम है कि ये जो बचा, मतलब मेन चेन से अलग जो बचा, ये कहलाएगा आपका साइड चेन। कितने बच्चे, साइड चेन। तो देखो हाइड्रोजन आपको नजर नहीं आ रहे, पहले सीख लीजिए, हाइड्रोजन तो लग ही जाएंगे। आपको पता ही है कि कार्बन के चारों ओर अगर बंद पूरे करने हैं तो हाइड्रोजन होने चाहिए, और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, ये है आपकी साइड चेन। जो मेन चेन से बच जाएगा ना कुछ भी, वो सब आएगा आपकी साइड चेन के अंदर। तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखना है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये तो इसका तो हो गया ये नाम, इसका क्या हो गया बताना। कार्बन 1 पे क्या बोलते हैं आपका, मेथ, और वाईएल जोड़ दें इसमें, मिथाइल। अब लिखो आईयूपीएसी नाम, अब लिखो अब आईयूपीएसी नेम, लिखिए आईयूपीएसी नेम लिखिए, क्या आ गया देखिए। सबसे पहले मिथाइल, कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ, ये भी आपको स्थान भी बताना है, स्थान भी बताना है। तो क्या लिखेंगे आईयूपीएसी नाम में, 4 मिथाइल, ठीक है। साइड चेन खत्म, प्रीफिक्स खत्म। उसके बाद आपको पता ही है कार्बन की चेन लीजिए, ये आपको हमने पहले लिख के बता दिया, हेक्स। और हेक्स के बाद आपको लेना क्या है, बॉन्ड नेम यानी प्राइमरी सफिक्स, वो क्या है आपका, इन। वो कितने नंबर पे है, 2 पे, 2 इन। तो आपका आईयूपीएसी नाम हो गया, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा।